वीएन समाचार सच के साथ। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के गांव सोहासड़ा में। आज हमारे साथ समाज सेवी श्री रमेश रामजीलाल कौशिक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो एक समाज सेवी हैं। इनके बारे में काफ़ी सुना भी है और जाना भी। आज हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। आप बने रहे वीएन समाचार सच के साथ। तो रमेश कौशिक जी, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। पहले तो मैं रमेश रामजीलाल कौशिक वीएन चैनल के आपके मीडिया को धन्यवाद करता हूं और आप यहां पधारे उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। हाँ जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी है और कांग्रेस से राव दान सिंह जी है और अपने जसपा पार्टी से राव बहादुर सिंह जी भी है। लोगों का काफ़ी रुझान भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अब की बार तक किस साइड जाएगा। तीसरी एक बात और देखने को हमें ये मिल रही है कि चौधरी धर्मवीर जी अब की बार हैट्रिक बना पाएंगे, जो तीसरी बार लोकसभा में अपना चुनाव जीत पाएंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, वैसे तो मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। मेरा व्यापार बॉम्बे में व्यापार है और मैं यहाँ समाज सेवा के लिए यहाँ आता जाता रहता हूँ। और हमने यहाँ गौशाला भी सोहासड़ा में श्री राधा कृष्ण गौशाला भी बनाई हुई है। मैं उसका प्रधान रह चुका हूँ और छोटे मोटे समाज के कार्य भी करता हूँ। राजनीति से तो देखो जी, मैं तो इतना मेरा शुरुआत में बॉम्बे रहता था और उतना मेरा है भी नहीं, पर अभी 5-7 साल से मैं 7-8 साल से मैं यहाँ गांव में आता जाता रहता हूँ समाज की सेवा के लिए। और अभी राजनीति जो है जी धर्मवीर जी का, तो अभी जैसे यही हो रहा है कि भी हैट्रिक तो बनाने की समाचार मिल रहे हैं कि भी वो हैट्रिक बनाएंगे। राव दान सिंह जी भी अपनी जगह पर सही हैं। बाकी अभी इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता कि भी क्या है, पर हाँ, हमारे हलके के जो पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल जी थे और अभी वित्त मंत्री बने हैं, उन्होंने लोहारू हलके में काफ़ी सुधार किया है। और वैसे यहाँ राजवीर जी भी हैं, समाज सेवी हैं, वो प्रसिद्ध राजवीर खटिया समाज सेवी हैं, वो भी अपने जोर शोर से समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। और अब ये देखो जी, राजनीतिक है चीज़ है, मैं इस पे बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, ये अभी हमने सुनना आ रहा है कि अब की बार जो सेंटर में सरकार आएगी, मोदी सरकार ही आएगी। बाकी देखो, वैसे कांग्रेस भी लगी हुई है, अपने विपक्ष पार्टी जो है लगी हुई है अपने दमदम से। अब तो ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि क्या है। वैसे हम सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार आएगी पक्की। आज के समय में सर हमने एक चीज़ देखी, आज के समय युवा वर्ग पिछड़ा रहा है और पिछड़ने का कारण मोबाइल बताए जा रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आप किस तरह से प्रेरित करना चाहते हैं? मैं तो युवाओं से पहले भी युवाओं को, अभी जहाँ समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, तो युवाओं को भी ये कह रहा और बार बार कहता भी हूँ, और मेरा भी विचार भी यही है कि युवा अच्छे संस्कार लेकर के, नशे आदि से दूर रह करके, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा लेकर के देश के विकास के लिए आगे बढ़े, आगे आएँ। और युवाओं का ही ज़माना है, युवा इस देश का उद्धार कर सकते हैं, पर वो अच्छे संस्कार और सामाजिक बातों को लेकर के आगे बढ़े, नशा पते से दूर रहें। ये हम बार बार, अभी हमारे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र यहाँ लोहारू में एक संस्था भी है, उसके माध्यम से भी हम ये कहते रहते हैं भी नशों से दूर रहो। पर अब बच्चों का जो संस्कार नाम की जो चीज़ है, वो अभी तक उनके समझ में नहीं आई है और वो नशा की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका। मोबाइल है कि मोबाइल भी ये बड़ा नशा हो गया है, उस पर वो न तो पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं, न समाज की तरफ ध्यान पर दे पाते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी, मोबाइल भी एक सबसे बड़ी बीमारी है। वैसे ये मोबाइल तो देखो आया तो बढ़िया के लिए था, शिक्षा में उसमें कुछ शिक्षाप्रद बातें निकालें, कुछ सामाजिक बातें निकालें, उसके विश्लेषण करें। वरना अभी समाज, जो बच्चे, युवा बच्चे हैं, वो अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरी बुराइयों पर ध्यान दे करके उसको, जो आज ये जो माहौल ख़राब हो रहा है, युवाओं का भविष्य भी ख़राब हो रहा है। तो मैं तो यह सभी युवा भाइयों से, बेटों से, सबसे यही कहूँगा कि भी आप अपने अच्छे संस्कार लेकर के, हमारी सभ्यता लेकर करके, और जो हमारे मोदी जी भी लगे हुए हैं उसके ओर ध्यान दे करके और अपने देश को आगे बढ़ाएं।
कौशिकी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। आपने हमें बताया कि आप राधा गौशाला चला रहे हो, राधा कृष्ण गौशाला, तो श्री राधा कृष्ण गौशाला। तो हम ये जानना चाहते हैं, गायों की सेवा करने से बताते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो गाय की सेवा करते हैं उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। आपको लगभग कितने साल हो गए गायों की सेवा करते हुए? वैसे जी मैं हमारे श्री राधा कृष्ण गौशाला तो ये पाँच वर्ष है, अभी पूरे 5 साल हुए हैं। उससे पहले मैं लोहारू गौशाला में श्री गोपाल गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। बहल में श्री अलग गौशाला से भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी सेवा देता रहता हूँ। और एक गोकुल धाम महातीर्थ है जी झज्जर में, उससे मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ मतलब ऐसा है, गायों की सेवा बहुत बढ़िया सेवा होती है, बहुत अच्छी सेवा होती है, उससे वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो गौओं के प्रति बड़ा ही सेवक के रूप में प्रयास करता रहता हूँ। और गौ माता का तो देखो 36 करोड़ देवता के बताते हैं, शास्त्र बताता है 36 करोड़ देवता उसमें वास है, तो उसकी पूजा, उसकी सेवा बड़ा परम धर्म है। और आज देखने में यह आ रहा है कि भाई हमारी गौ माता बेचारी रोडों पे घूमती हुई नज़र आती हैं। और कुछ गौशालाओं जो है जी उसमें ना गौशाला तो बना ली, पर उनकी सेवा के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। बहुत सी गौशाला में देखने में भी आई हैं कि वहाँ कुछ नहीं, चंदा लिया, मंत्री को बुलाया, उससे लिया, वो लिया, गौ माताओं की सेवा प्रॉपर नहीं हो पाती है। मैं सभी गौशालाओं के कमेटी पदाधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि गौ माता के लिए, जो गौ माता के लिए नाम से जो दाना आता है, चारा आता है, जो भी पैसा आता है, वो गौ माता की सेवा में ही लगाएं, न कि इधर उधर उस पैसों को वेस्ट करें। नहीं तो गौ माता जो है ना वो भगवान भी देखता है, गौ माता भी जो उनका जो असर जो है बुरा ही होगा। जैसे कि आपने दान के प्रति बात की है कि जिस तरह से चंदा गौ माता के नाम पे लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम देखते हैं, और आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं, जैसे भिवानी, दादरी या इधर से दिल्ली से कहीं से आ रहे हैं, चंदा लेने के लिए आ रहे हैं, तो किसी नाम से ले रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं ये? देखो जी, ये संसार है, प्रवृत्ति है, ये कलयुग का ज़माना है। इसमें मेरे पास प्रवृत्ति है, ये कलयुग का ज़माना है। इसमें मेरे पास से भी बहुत दूर दूर से चल के आते हैं जी। हमारी गौशाला मैं तो हाथ जोड़ के ये कहता हूँ जी, मेरे घर में गांव में गौशाला है, फिर मेरे हलके में गौशाला है जी, तो वहाँ सेवा हम अच्छे ढंग से देंगे तब हम बाहर सेवा कर पाएंगे। पर यहाँ कुछ लोग, मैं गौशालाओं में गया भी हूँ, भिवानी साइड, उस साइड भी गया हूँ, कई गौशाला देखे हैं कि गौशाला के नाम पे ठगी ज़्यादा चल रही है। ठगी ज़्यादा चल रही है जी जी, बिल्कुल। उनकी सेवा नहीं होती है। हाँ, कई यहाँ कुडल में भी देखा है। कुडल गौशाला, एक लुहानी में गौशाला बनी हुई है, तो वहाँ जो है ना जी उसका एक बिजनेस बना लिया है यहाँ इन्होंने। गौशाला जो है ना सही गौ सेवा बहुत कम 20-25% ही हो रही होगी। जैसे बैल गौशाला में बहुत अच्छी सेवा होती है, वैसे लोहारों में भी होती है, मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ। पर कई गौशाला में देखता हूँ कि जी वो खाली एक बिजनेस बना रहे और गौ माता से उनको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कमेटी है, जो भी प्रधान है, जो भी है, वो गौ माता के प्रति कुछ नहीं है। भाई अपना एक हवा बनाना या पैसा चंदा लेना और उसको मौज मस्ती करना, ये गलत है। इसके क्या होता है कि जैसे बाहर के कुछ लोग आते हैं अपने क्षेत्र में, तो क्या होता है कि अपने क्षेत्र में भी मंदिर भी हैं, बेटियां भी हैं, उनकी शादी के दान वगैरह के लिए गौशालाएं भी हैं, तो इनको दान नहीं पहुंच पाता, ताकि बाहर के बहुत सारे लेके जाते हैं। क्या उनके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों को? जी, उसके लिए हम अपने क्षेत्र के कुछ युवा बच्चों को आगे लाए, अच्छे संस्कारी बच्चों को आगे लाए, और वो जा कर के भाई जैसे चंदा जहाँ भी ज़रूरतमंद को ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, जहाँ जिसकी उसकी ज़रूरत है, भी बेटी है, गरीब बेटी है, उसका कन्यादान है या उसके ब्याह शादी के लिए जो सहयोग है, वो वहाँ हमारे युवा साथी और कुछ समाज सेवी जो हैं जुड़ करके उसको सही जगह पर ये जो है ना पैसा जाना चाहिए, दान का सही जगह लगना चाहिए। जी, आप काफ़ी लंबे समय से गौ सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, उसके साथ साथ में आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, जो अपने पूरे भारत की एक
बात करें तो एक ऐसा जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, यानी कि बॉम्बे के अंदर। तो बिजनेस को और शिक्षा को और समाज के सेवा को जोड़ते हुए आप युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो युवा साथियों को यही कहूँगा कि भी पहले तो बिजनेस में थे, अब युवा साथियों को तो मैं यही कहूँगा भी देखो, ये जो अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छे संस्कार लेकर के ज़रूरतमंदों के पास जी अपना योगदान करें और देश की सेवा करें, सहयोग करें जी, न के रास्तों से भटके, बिल्कुल। जिससे देश का अपने सही संस्कार लेकर के हम अपना एम लेकर के समाज सेवा में या गौशाला में या कोई आश्रम में, तो उसके राजनीति अखाड़ा न बना करके और वो सेवा भाव से आगे आए। जी जी। तो कई बार हमने देखा भी है कि कई गौशालाओं में सिर्फ नाम के लिए और पद के लिए ही लोग बैठ जाते हैं। तो हमें कौशिक जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, नाम लेना और पद लेने से नहीं, हमें सिर्फ गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो हमारा सभी दर्शकों से यही अभिवादन है, जो हमें कौशिक जी ने बातें बताई है उनके ऊपर खरे उतरे। और हमारा कौशिक जी से एक अंतिम सवाल ये है कि कई बार कौशिक जी बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और गलत संगतियों में भी पड़ जाते हैं, नशे में भी लगे रहते हैं, उसके बारे में आप साथियों को, नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले तो जैसे अब आपने कहा कि बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं, तो पहला गुरु तो बच्चे का माँ बाप है। माँ सबसे बड़ी पहली गुरु है, सबसे बड़ी गुरु है, फिर बाप है, उनका गुरु है, जो जैसे संस्कार डालेंगे वो है। और रही गलत संगतों में जाने के लिए, तो फिर माँ बाप यहाँ जो है, अभिभावक जो हैं, वो बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल में कि भी बच्चे पढ़ेंगे वहाँ, और स्कूल में भी ऐसे सरकारी स्कूलों में ऐसा माहौल देखा गया है, वो गुरु नहीं, वो पता नहीं क्या, उसको मैं वो शब्द बोल नहीं सकता। तो ऐसे सरकारी स्कूलों में भी ऐसा माहौल फैला हुआ है कि कोई वो संस्कार नहीं देते हैं बच्चों को, और नहीं, और उससे चल के वे बच्चे बुरी संगत में लग जाते हैं, नशे में लग जाते हैं। तो सरकारी स्कूलों में मैं यही सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके सरकारी स्कूलों में ये चीज़ें विशेष ध्यान दी जाए। न तो यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, न और होती है। प्राइवेट स्कूल, आज प्राइवेट स्कूल बने हैं, तो प्राइवेट स्कूल क्यों बने भी? माँ बाप ने स्कूल बच्चों को पढ़ाना है, तो उस सरकारी स्कूल में सही शिक्षा ना होकर के, सही बच्चों को संस्कार न मिल करके, वो उनके अभिभावक प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में भी पैसा भी खूब लगता है, पर माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए। पर कौशिक जी, हमारा आपसे लास्ट सवाल एक और है कि आपने बताया कि भाई बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए। ये सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कई बार हमें भी एक चीज़ और देखनी चाहिए। माँ बाप को जब बच्चा 10वीं और +2 तक होता है ना, तो माँ बाप को भी हफ्ते में 10 दिन में स्कूल में जाके बच्चे की रिपोर्ट लेनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखो, मैं बॉम्बे पढ़ा हूँ और मेरे बच्चे बॉम्बे पढ़े हैं, अब मेरे पोते हैं वो बॉम्बे पढ़ रहे हैं। वहाँ जो प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूलों का जो था सिस्टम बहुत अच्छा था। अब यहाँ आकर के मुझे अफसोस होता है कि भी यहाँ अपने गांव में या अपने क्षेत्र में जो सिस्टम है, नहीं तो स्कूल का हर महीने जो प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, वहाँ हर महीने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को बच्चे के पेरेंट्स को बुला करके टीचर्स, प्रिंसिपल्स उनके बारे में, एक्टिविटी के बारे में भी, एक पढ़ाई में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हर महीने बुला करके। इवन वहाँ तो ये होता है कि भी दादा दादी को भी बुलाओ, नाना नानी को भी बुलाओ, जिससे उससे विचार बच्चों को मिले कि भी उनके दादा दादी का कैसे विचार है, संस्कार है। माँ बाप को तो बुलाते ही बुलाते हैं, वो दादा दादी नाना नानी को भी बुलाते हैं, उनसे भी उनको पता चलता है, उनको भी बताते हैं कि भी आपका पोता है, आपका नाती है, ये कैसे स्कूल में कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या इसके संस्कार यहाँ अपने आप लोगों के संस्कार यहाँ दर्शाता है आकर के। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो अपने पेरेंट्स हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, वो भी स्कूल में जाएं, 15 दिन में जाएं, महीने में जाएं। यहाँ सरकार ने तो ये एसएमसी का गठन किया हुआ है, एसएमसी का यही ध्येय भी सरकार का यही था भी एसएमसी के सदस्य मिल करके और बच्चों को, माँ बाप को बताएं
माँ बाप नहीं आते हैं तो घर घर भी उनको ड्यूटी लगा रखी है, घर पर भी जा करके बच्चों के बारे में बता करके आए। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जी, मेरे को देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कौशिक जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। आप समय के अभाव को देखते हुए हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ से और पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसलिए अभी सभी दर्शकों से यही अभिवादन है कि माता पिता की, गौओं की और समाज में अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।